राजधानी रांची के कचहरी चौक स्थित बाबा विद्यापति स्मारक समिति कार्यालय में रविवार को मिथिला पंचांग सह कैलेंडर 2025 का विमोचन हुआ। विमोचन समारोह की शुरुआत सुबह 11 बजे हुई। सबसे पहले मिथिला समाज के भीष्म पितामह स्वर्गीय लेखानंद जी के चित्र पर माला और माल्यार्पण कर उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद बाबा विद्यापति की प्रतिमा का माल्यार्पण कर विद्यापति रचित जय जय भैरव असुर भयाउनि आरती गीत गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में भारत के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में पंडित विद्यु शेखर झा के द्वारा मंत्र कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और मांग पत्र बाबा विद्यापति स्मारक समिति के द्वारा सांसद को दी गई, जिसमें मैथिल समाज की उत्पन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सहरसा से फारबिसगंज तक ट्रेन राउरकेला जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन को प्रतिदिन करने की मांग रखी गई। वहीं रांची के विधायक सीपी सिंह और निवर्तमान उप महापौर संजीव विजयवर्गीय और चिन्मयानंद स्वामी के द्वारा पंचांग का विमोचन किया गया और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में रमेश तिवारी, अंशु झा, अश्विनी आनंद, गौरी शंकर खान, विद्यु शेखर झा आदि ने रंगारंग कार्यक्रम से पंडित मुकेश झा शास्त्री के द्वारा पंचांग में आए सभी भक्तों का मन मोह लिया। वहीं कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बाबा विद्यापति स्मारक समिति के अध्यक्ष जयंत झा ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी हम लोग मिथिला पंचांग सह कैलेंडर का विमोचन किया है और इसके अलावा समाज के कई जनहित से जुड़े कार्यों को करने में हम लोग बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाते आ रहे हैं। आगे भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मैं सबसे उत्तम मानता हूँ क्योंकि इनका जो भाषा है एकदम बिल्कुल प्योर रसगुल्ला की तरह होता है। कोई भी व्यक्ति तुरंत प्रभावित होता है और विद्वता की तो कहिए मत, जहां भी है हर क्षेत्र में अपनी पहचान छोड़ने का काम किया है। तो ऐसे मिथिला समाज की ओर से बाबा विद्यापति स्मारक समिति के तत्वाधान में वर्ष में एक बार यहाँ आने का अवसर इस कार्य के लिए मिलता है। बाद बाकी मैंने देखा है कोरोना काल में भी इन्होंने लोगों को भोजन कराने का काम किया था और भी कई कार्यक्रम होते रहते हैं। तो मैं जयंत झा और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप समाज सेवा में इसी प्रकार से लगे रहें। ईश्वर निश्चित रूप से आपके इस सुकर्म को ध्यान में रखकर आपकी मंगल कामनाएं करेगा और हम भी आप सबों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम दें। इस तरह के पंचांग सह कैलेंडर का विमोचन होता है और उससे पूरे झारखंड वासी लाभान्वित होते हैं, क्योंकि हम हिंदू सनातनी हैं और हमारे यहाँ रिवाज है कि हम अगर दिन की शुरुआत करते हैं तो आज के दिन क्या है उसको देख के करते हैं। और इस कैलेंडर के माध्यम से हमें पता चलता है कि आज एकादशी है, कि आज पूर्णिमा है, कि अमावस्या है। घर में महिलाओं का विशेष प्रेम इस कैलेंडर से होता है, क्योंकि उनको पूरे माह अपने रोज के जो तिथि होते हैं उनकी जानकारी होती है और उसके माध्यम से अपने पर्व त्यौहार बाकी चीज़ को निभाने का काम करती है। आपके माध्यम से केवल पंचांग विमोचन ही नहीं बल्कि कई एक ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो
आम लोगों से भी जुड़े रहते हैं, चाहे वो मैंने देखा है कि आप तो सरहुल मिलन समारोह भी करते हैं कैंप लगा के, महीने में पहाड़ी बाबा के यहाँ जाके भी कैंप लगाने का काम आप करते हैं, और साथ में महारुद्राभिषेक भी आपके माध्यम से होता है। 26 जनवरी आप मनाते हैं, 15 अगस्त आप मनाते हैं, और ऐसे कई एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आप पूरे समाज को जोड़ने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से पूरा समाज जुड़ रहा है, और आप प्रेरणा भी बन रहे हैं अन्य समाजों को से कि वो भी इस तरह के सामाजिक सरोकार में अपने आप को सम्मिलित करते हुए और इस झारखंड में खुशहाल रूप से रहने का काम करें। मैं आज के इस अवसर पर आपको पुनः